हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मुदालियर कमेटी। लास्ट सेशन में हमने बोर कमेटी के बारे में डिस्कस किया था, उनके रिकमेंडेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम मुदालियर कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मुदालियर कमेटी का अगर हम दूसरा नाम देखें तो इसे हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। अगर बोर्ड कमेटी की बात करें तो हम बोर्ड कमेटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी के नाम से जानते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग दिस मुदालियर कमेटी मैं आपको बता दूं कि मुदालियर कमेटी आने से पहले ही 2 5 ईयर प्लान आ चुके थे और बोर कमेटी भी आ चुकी थी, यानी बोर कमेटी भी आ चुकी है, 2 5 ईयर प्लान भी आ चुके हैं। तो जो जो भी ऑब्जेक्टिव थे, जो कमेटीज था, जो 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, या हेल्थ स्टेटस क्या है, उसको चेकआउट करने के लिए मुदालिर कमेटी क्या है, उसको अपॉइंट किया गया। सो यहाँ मैंने यही मेंशन किया है, ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट डिसाइड टू रीलुक एट द हेल्थ नीड्स एंड रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री. So for government appointed Mudalir committee as health survey and planning committee. राइट, कि जो भी 5 ईयर प्लान आ चुके हैं या बोर कमेटी जो आ चुकी है, उस उसको रीलुक करना, डिसाइड करना हेल्थ नीड्स जो है वो एडिक्वेट है या नहीं, रिसोर्सेज एडिक्वेट है या नहीं, या फिर जो स्टेटस है हेल्थ एक कंट्री का हेल्थ का, वो मतलब क्या स्टेटस है, कौन से स्टेट में स्टेटस है, ये सारी चीज को रीलुक करने के लिए मुदारिर कमेटी को अपॉइंट किया गया। यानी मुदारिर कमेटी को आप सिंपल एंड जनरल समझ सकते हैं, मुदारिर कमेटी एग्जामिन करने के लिए अपॉइंट किया गया है। साथ में इन्होंने अपने जो भी एग्जामिनेशन किया है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन किया है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया है, लेकिन इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि ये एग्जामिन करे जो भी पॉलिसीज आ चुकी हैं, जो भी 5 ईयर प्लान आ चुके हैं, या बोर्ड कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया था वो अचीव हुए हैं या नहीं है, उसको एग्जामिन करने के लिए इस कमेटी को अपॉइंट किया गया है। इसलिए इनका नाम रखा गया है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, क्योंकि जब ये सर्वे करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये अपना रिकमेंडेशन देंगे, राइट। तो ये हो गई मुदारिर कमेटी की बात कि मुदारिर कमेटी को कब मतलब क्यों अपॉइंट किया गया था। तो अपॉइंट क्यों किया गया था, रीलुक करने के लिए या एग्जामिन करने के लिए जो भी प्रीवियसली 5 ईयर प्लान या बोर्ड कमेटी जितनी कमेटीज थी, उनके वर्क को एग्जामिन करने के लिए कि हेल्थ स्टेटस क्या है कंट्री का, और अगर वो चीजें अचीव नहीं हुई है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन देना इनका एक एम था या ऑब्जेक्टिव था, आप कह सकते हो। अगर इसका चेयरमैन की बात करें तो एएल मुदारिया इनके चेयरमैन हैं, और इनका जो ऑब्जेक्टिव था जो मैंने आपको बताया, टू असिस्ट द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर फील्ड एंड टू मेजर द प्रोग्रेस अचीव्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन द सजेशन ऑफ बोर कमेटी। मतलब जो रिपोर्ट सबमिट हुई है बोर कमेटी की, उसके बाद जो चेंजेस हैं स्टेट में, सॉरी हेल्थ के स्टेट में, उसको असिस्ट करना। यानी चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं या स्टेशनरी है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, या नेगेटिव अप्रोच आया है या पॉजिटिव अप्रोच आया है, इन सबको असिस्ट करने के लिए मुदारिर कमेटी को अपॉइंट किया गया है। बेसिकली बोर कमेटी के बाद ये अपॉइंट किया गया, तो बोर कमेटी का ये एक तरीके से जो सजेशन था, उसको जानने के लिए, जो सजेशन या रिकमेंडेशन था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, मेनली उसको असिस्ट करने के लिए मुदारिर कमेटी को अपॉइंट किया गया है। बट 5 ईयर प्लान भी आ चुके थे, तो उसको भी मुदारिर कमेटी ने असिस्ट किया है, करेक्ट। अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए यानी फ्रेमिंग की बात की जाए, तो 1959 में इसको फ्रेम कर दिया गया था, अपॉइंट कर दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। और जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है वो 1962 में की है। हम किसी कमेटी को उसके ईयर से तब जानते हैं जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, मतलब सबमिशन, रिपोर्ट सबमिशन इज, जो हमारी रिपोर्ट सबमिशन है वही डेट ऑफ हमारी कमेटी की होगी, डेट ऑफ फॉर्मेशन हम उसको एज इन पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट का हम डेट नहीं पढ़ेंगे कब अपॉइंट की है, हम डेट पढ़ेंगे जब रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है, जो अपनी एक सेल्फ रिपोर्ट होती है ना, जो कमेटी जिसलिए बनी है, वो रिपोर्ट जब सबमिट की है, तो उसको हम उस डेट से जानेंगे, उस कमेटी को उस डेट से डालेंगे, जानेंगे, करेक्ट। अच्छा, ये जब कमेटी इन्होंने सर्वे किया तो इनको ये पता चला, द कमेटी फाउंड दैट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय पीएचसी वर इनएडिक्वेट विद पुअर फंक्शनिंग एंड लैक ऑफ रेफरल सिस्टम। इन्होंने ये पाया कि जब सर्वे किया, इनको ये पता चला कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, वो इनएडिक्वेट है, पुअर फंक्शनिंग है, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, लैकिंग है, रेफरल सिस्टम में लैकिंग है। अगर कोई डिजीज कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है तो उसको रेफर करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रेफर सिस्टम हमारे पास नहीं है, हम कोई किसी पेशेंट को किधर रेफर करेंगे, ये सारी इनको प्रॉब्लम्स ऐसे फेस करने को मिली, या इनको पता चली कि ऐसी प्रॉब्लम्स है।
तो इसके लिए इन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन क्या है मुदारिर कमेटी की? पहला रिकमेंडेशन है स्ट्रेंथनिंग द प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान। इन्होंने ये बोला कि भाई जो पहले 2 5 ईयर प्लान जो आ चुके हैं उसको स्ट्रेंथनिंग करना है। यानी अगर प्रीवियसली जो 5 ईयर प्लान है उसमें कोई लैकिंग है या इनएडिक्वेसी है, कोई जो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उसको एडुकेट करके या फुलफिल करके स्ट्रेंथनिंग करना। जो ऑब्जेक्टिव जो हमारा 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव है उसको स्ट्रेंथनिंग करना है। पहला रिकमेंडेशन इनका ये था, ठीक है। देन दूसरा रिकमेंडेशन था क्रिएट ऑल इंडियन हेल्थ सर्विसेज सिमिलर टू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इन्होंने ये बोला कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होते हैं उसी तरीके से ऑल इंडियन हेल्थ सर्विसेज का भी फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। देन हमारा थर्ड है strengthening of existing primary centers and development of referral centers। मतलब जितनी भी एग्जिस्टिंग पहले से बनी हुई प्राइमरी सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग करना, यानी उनमें जो लैकिंग्स है उसको इम्प्रूव करना। एंड रेफरल सेंटर्स को डेवलप करना, डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सेंटर बिफोर न्यू सेंटर वर स्टेब्लिश रेदर देन न्यू सेंटर के फॉर्मेशन से पहले ही हमें डेवलपमेंट करना है, या फिर न्यू सेंटर स्टेब्लिश होने से पहले ही हमें ये सारी डेवलपमेंट करना है। क्योंकि जब तक सेंटर बनेगा तब तक बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज रहेंगी, डेथ रेशियो भी बढ़ सकता है ना, कि हमें एक न्यू सेंटर को स्टैब्लिश करना है। तो न्यू सेंटर्स के लिए हमें मैन पावर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बड़ा बजट चाहिए उस सेंटर को स्टैब्लिश करने के लिए। तो जब तक वो सेंटर बनेगा उससे बनने से पहले ही एग्जिस्टिंग सेंटर्स जो है उनको इतना डेवलप कर सके हम कि वो एज इन रेफरल सेंटर की तरह काम करे, ठीक। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो पीएचसीज हैं, हमने पढ़ा था बोर्ड कमेटी में, एक पीएचसी को 40,000 पॉपुलेशन के ऊपर रन करवाना है या ओपन होना है। हर 40,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचसी रन होगी। अगर 40,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है तो दूसरी पीएचसी को ओपन करना होगा। सो इन्होंने कहा कि नो पीएचसी डील विथ मोर देन 40,000 ऑफ पॉपुलेशन। 40,000 से ज्यादा कोई भी पीएचसी जो है उस पॉपुलेशन को कवर अप नहीं करेगी। देन लास्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट इनका रिकमेंडेशन था कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सो दे कैन वर्क एज द रेफरल सेंटर। इनका बहुत इंपॉर्टेंट ये रिकमेंडेशन था कि हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है, उसको मजबूत करना है ताकि वो रेफर सेंटर की तरह वर्क करे। क्योंकि सीएससी पीएससी पे उतने हमारे मैन पावर, इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं कि हम एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज कंडीशन को हम वहाँ पे मैनेज कर पाए। जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम भी ज्यादा होती है, नर्सेस भी ज्यादा होते हैं, अदर मैन पावर भी हमारे पास ज्यादा होती है। इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हमें स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए ताकि वो एज एन रेफरल यूनिट की तरह काम करे। ताकि अगर सीएचसी पीएचसी सब सेंटर से कोई पेशेंट को रेफर कर रहे हैं हम वहां पे, तो उसकी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज जो है वो वहां पे सॉल्व हो जाए या उसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये सारे जो थे रिकमेंडेशन थे किसके, हमारे मुदारिर कमेटी के सारे रिकमेंडेशन थे जो उन्होंने अपने रिकमेंडेशन एस्टैब्लिश किए थे आफ्टर बोर्ड कमेटी एंड 2 5 ईयर प्लान आने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कमिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड अगर मुदारिर कमेटी से है या बोर्ड कमेटी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल श्योरली गिव योर आंसर।